राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव की सुबह बड़ी अजीब होती थी। सूरज की पहली किरणें जहां ठाकुरों के बड़े बड़े मकानों को चमका देती थीं, वहीं गरीबों की टूटी छतों से अंदर झांकती हुई उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाती लगती थी। उसी गांव के किनारे एक मिट्टी की झोंपड़ी में गोपाल अपनी बूढ़ी माँ सरस्वती, पत्नी राधा और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। घर में गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी चूल्हा जलता तो पेट खाली रह जाता और कभी पेट भर जाता तो कर्ज बढ़ जाता। एक सुबह सरस्वती खांसते खांसते बोली, बेटा गोपाल, आज फिर काम की तलाश में जा रहे हो क्या? गोपाल ने माँ के पास बैठते हुए कहा, हाँ माँ, आज मैं सेठ गिरधारी लाल के गोदाम पर जाऊंगा। सुना है उन्हें मजदूर चाहिए। राधा ने धीरे से कहा, सुनिए, जाते जाते वैद्य जी के यहाँ भी पूछ लीजिएगा। माँ जी की खांसी अब खून में बदलने लगी है। तभी छोटा मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, आज मेरे लिए वो गोल गोल मिठाई लाओगे ना? कल ठाकुर का बेटा खा रहा था। उसने मुझे चिढ़ाकर कहा कि गरीब बच्चे ऐसी मिठाई नहीं खा सकते। गोपाल ने बेटे से कहा, तू गरीब नहीं है बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। आज मैं तेरे लिए मिठाई जरूर लाऊंगा। ये कहकर वो घर से निकल गया, लेकिन उसके दिल पर भारी बोझ था। उसे पता था कि सेठ गिरधारी लाल जितना अमीर है उतना ही निर्दयी भी। सेठ अपने मुनीम के साथ बात रहा था। देखो मुनीम जी, इन गरीबों को काम कम और मेरी तिजोरी पर नजर ज्यादा रहती है। इतने में गोपाल भी लाइन में खड़ा हो गया। सेठ ने उसे पहचान लिया। अरे यह तो वही है जिसकी मजदूरी हमने पिछले महीने काट ली थी। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, बच्चा भूखा है, आज बस काम दे दीजिए। सेठ ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराया। काम चाहिए? ठीक है। वहाँ दूर जो पथरीली जमीन दिख रही है ना, उसे आज सूरज ढलने से पहले खोदकर बराबर करना होगा। अगर कर लिया तो 100 रुपए मिलेंगे, नहीं किया तो गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गोपाल ने दांत भींच कर कहा, मुझे मंजूर है। दोपहर तक सूरज आग बरसा रहा था। पंछी भी अपने घोंसलों में छिप गए थे, मगर गोपाल लगातार भावड़ा चला रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगा। तभी गांव का बदमाश कल्लू बोला, अरे पागल हो गया है क्या? सेठ तुझे बेवकूफ बना रहा है। चल मेरे साथ, शाम को कहीं चोरी कर लेंगे। गोपाल ने बिना रुके जवाब दिया, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो चोरी में नहीं। पास से गुजरते बूढ़े हरिदास काका ने कहा, बेटा थोड़ा आराम कर ले, शरीर टूट जाएगा। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, अगर आज रुक गया काका तो कल मेरा परिवार टूट जाएगा। शाम होने से पहले अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। गोपाल चौंक गया। उसने मिट्टी हटाई तो अंदर एक तांबे का कलश दिखाई दिया। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थीं। वो बुदबुदाया, हे भगवान, इतनी दौलत। लेकिन तभी किसी ने दूर से ये सब देख लिया। कुछ ही देर में सेठ गिरधारी लाल अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। रुक जा गोपाल, उस खजाने को हाथ मत लगाना। जमीन मेरी है तो खजाना भी मेरा हुआ। गोपाल ने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, ये जमीन आपकी नहीं। आपने तो खुद कहा था कि यह बंजर जमीन है और जमीन से निकला खजाना राजा का होता है। सेठ गुस्से से चिल्लाया। गोपाल को राज दरबार ले जाया गया। उन्होंने पूछा, एक गरीब मजदूर को यहाँ क्यों लाया गया है? सेठ बोला, महाराज, इसने मेरी जमीन से मेरा खजाना चुराया है। राजा ने गोपाल की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? गोपाल बोला, महाराज, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। राजा ने तुरंत मंत्री को जमीन के कागजात मंगवाने को कहा। कुछ देर बाद मंत्री बोले, महाराज, वह जमीन तो राजकीय जमीन है। सेठ वहाँ अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से में बोले, सेठ गिरधारी लाल, तुमने राज्य की संपत्ति हड़पने की कोशिश की और एक ईमानदार आदमी को फंसाया। तुम्हारी आधी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें जेल भेजा जाएगा। सेठ ने कहा, महाराज दया कीजिए। लेकिन राजा का फैसला बदलने वाला नहीं था। फिर राजा ने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल, यह खजाना राज्य का है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है, इसलिए इसका आधा हिस्सा तुम्हें इनाम में दिया जाता है। और फिर उन्होंने कहा, आज से तुम राजपुर गांव के मुखिया हो।
गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, अब मेरी माँ बिना इलाज के नहीं मरेगी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। गोपाल ने उस धन से गांव में अस्पताल बनवाया, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, गरीबों के लिए कुएं और रास्ते बनवाए। जो गांव पहले गरीबी और अन्याय से भरा था, वही अब खुशहाली से भर गया। सेठ गिरधारी लाल का अहंकार मिट्टी में मिल गया और लोग अक्सर कहा करते थे, ईमानदारी से कमाया गया सम्मान सोने के खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है। क्योंकि सच यही है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनकी नीयत साफ होती है।